आज हम वुमेन्स डे के अवसर पर मुर्गियों की हालत दर्शाना चाहते हैं। Hands up for eggs, please go vegan. Hands up for eggs, please go vegan. और जानवरों को आप सुरक्षित रखें, उनको अपनाएं जैसे हम एक दूसरे को अपनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपने अक्सर सुना होगा कि महिलाएं एक दूसरी महिलाओं के लिए खड़ी होती हैं और उनके लिए आवाज़ उठाती हैं। लेकिन पेटा, जो पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, उन्होंने आज आवाज़ उठाई है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इनके लिए। मुर्गियां जो अंडों के लिए यातनाएं सहती हैं, वीगन बने, इन स्लोगन्स के साथ वो आज आवाज़ उठाती हुई नज़र आ रही हैं। उनका ये कहना है कि जो महिलाएं हैं वो केवल सिर्फ विमेन की बातें ना करें, बल्कि उन महिलाओं की भी बात करें, उन फीमेल प्रजातियों के बारे में भी बात करें जो इस दुनिया में रहती हैं। हमारे साथ पेटा की यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर किरण आहूजा जी, वो जो इस कैंपेन को लीड कर रही हैं, उनसे थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये है क्या। मैं पहले आपसे नमस्ते। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि ये कैंपेन आपने क्यों चलाया है, क्या इसका मतलब है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर किरण आहूजा है। मैं पीटा इंडिया की सीनियर मैनेजर हूँ वीगन प्रोजेक्ट्स की। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीटा इंडिया की और वीगन्स ऑफ छत्तीसगढ़ की जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपने आप को इन पिंजरों में बंद करके ये बताना चाहते हैं कि जो मादाएँ हैं, जो कि दूसरी प्रजाति की मादाएँ हैं, उनके साथ किस तरीके से यौन शोषण होता है उनके शरीर के पदार्थों के लिए, जैसे कि अंडे। तो हम यहाँ पे ये अपील कर रहे हैं कि लोग अंडे खाना बंद करें। अंडों के लिए मुर्गियों को ऐसे पिंजरों में रखा जाता है जहाँ पर वो इतनी कन्फाइनमेंट पे रहती है कि वो अपना एक पंख भी नहीं फैला सकती हैं जीवन भर, और उन्हें इतना इस तरीके से यौन शोषण किया जाता है, जो कि मुर्गी नेचर में 12 से 16 अंडे देती है। उन्हें फोर्सफुली 300 से ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस करवाए जाते हैं एग इंडस्ट्री में, जिसके कारण उनके जो अंग हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहाँ ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं। कई बार उनके अंडे जो हैं उनके अंगों में फंस जाते हैं। उनका शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि उनके बॉडी में फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, और जब वो अंडे देने के काबिल नहीं रहती, उन्हें कत्ल खाने भेज दिया जाता है मारने के लिए। ये समझना चाहूँगी कि प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर कुछ लड़कियों को आप लोगों ने डिस्प्ले किया है और इस तरीके से उन्हें केज में यहाँ पर दर्शाया है। कि केज क्यों, लड़कियाँ क्यों, इसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। जो इंडिया में एग इंडस्ट्री है, वहाँ पर मुर्गियों को इसी तरीके के बैटरी केजेस में रखा जाता है। ये केजेस इतने छोटे होते हैं कि मुर्गियाँ इस कदर मानसिक तनाव डेवलप कर लेती हैं कि वो एक दूसरे को ही काटने लगती हैं, यहाँ तक कि कैनिबलिज्म भी डेवलप कर लेती हैं। तो हम यहाँ सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं इन लड़कियों के माध्यम से कि किस तरह से हम इन मुर्गियों को, या जो दूसरी प्रजाति की मादाएं हैं, उनका शोषण करते हैं और उनके ऊपर इतनी यातनाएं करते हैं। ये जो यहाँ महिलाएं हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल हैं। ये घर चली जाएंगी, इनके लिए बहुत आसान है यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दे के घर चले जाना, लेकिन जो मुर्गियाँ हैं वो अपना पूरा जीवन ऐसे ही कारावास में बिताती हैं, जहाँ पर उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो उनके लिए ज़रूरी है, नेचुरल है। ना वो अपने बच्चों को बड़ा कर पाती, ना अपने अंडे सेक पाती हैं। उनके साथ इस कदर अत्याचार होता है। इसलिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस महिला दिवस पर हम ना सिर्फ जो महिलाएं हैं, हमारी इंसानी महिलाएं, उनके लिए सोचें, बट जो दूसरे प्रजाति की मादाएं हैं उनकी भी इज्जत करें, उनका रिस्पेक्ट करें और एक वीगन जीवन शैली को अपनाएं और अंडा छोड़ें। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक केज बनाया गया है प्रतीकात्मक रूप से। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर, और उन्हें ये दर्शाना चाह रही हैं कि जो मुर्गियों को जिस तरीके से रखा जाता है केज में, आखिर उसका मतलब क्या होता है। एक दो लोगों से बात करते हैं। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रांजलि है और मैं आज यहाँ भिलाई से शामिल हुई हूँ। इस कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगी, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि इस तरीके से प्रतीकात्मक रूप से आप लोगों ने केज में बंद होकर जो संदेश देना चाहा है वो दर्शकों तक भी पहुँचे। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम फेमिनिज़म तक पहुँच गए हैं, जहाँ हम आपस में अपनी महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब हमें एक कदम आगे जाके जानवरों में भी जो फीमेल्स हैं उनके लिए आवाज़ उठाना है, क्योंकि चाहे कोई भी प्रजाति हो, किसी का भी यौन शोषण करना, किसी को भी इतनी क्रूएल्टी में पिंजरों में बांध कर रखना, ये बिल्कुल भी कंपैशनेट नहीं है, और मैं बोलूँगी इंडिया की जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसके भी अगेंस्ट जाता है। तो हम यही अर्ज कर रहे हैं कि हम सब थोड़े करुणामय हों और अपने ही नहीं बल्कि बाकी प्रजाति की नारियों के लिए भी हम आवाज़ उठाएं। कब से जुड़ी हैं आप पेटा से?
मेरे को 3 साल हो गया है, मैं वीगन्स ऑफ छत्तीसगढ़ और पेटा से जुड़ी हुई हूँ। हम अक्सर एक्टिविज़म करते रहते हैं और आज हम वुमेंस डे के अवसर पर मुर्गियों की हालत दर्शाना चाहते हैं कि आप अंडे छोड़िए और वीगन बनिए। आपको कितने साल हो गए यहाँ पेटा से जुड़े हुए? मुझे भी 3-4 साल हो चुके हैं जुड़े हुए। क्या संदेश देना चाहेंगी आप दर्शकों को, ना केवल सिर्फ मुर्गियों या फिर बाकी जो प्रजाति हैं, जो बाकी जो फीमेल होते हैं, उनके लिए भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि उनका दर्द समझे, उनकी पीड़ा समझे कि हमारे टेस्ट की वजह से उनको कितना सफ़र करना पड़ता है। हमारे साथ अपेक्षा हैं जो इस कैंपेन को यहाँ पर रन करने के लिए आई हैं और इसको लीड भी कर रही हैं। अपेक्षा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुर्गियों को ही क्यों चुना? आपके पास ऑप्शंस कई थे, वो भी इस ऐसे समय में जहाँ पर धार्मिक रूप से एक अगर मैं बात करूँ देश में तो माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ रहता है, और मुर्गियों का ही चुनाव क्यों? जी ज़रूर। पहली बात तो ये है कि विमेंस डे का अवसर है और मुर्गियाँ जो है उनका बहुत बड़े तरीके में बड़ी तादाद पे शोषण होता है ह्यूमंस की वजह से, तो इसीलिए हमने आज मुर्गियों को चुना है। बट पीटा इंडिया बहुत सारे कैंपेन्स रन करता है जिसमें बहुत सारे जानवर जैसे कि गोट्स, हॉर्स, रीसस मकाक, ऐसे बहुत सारे जानवर शामिल है। मेरा आपसे एक सवाल यही रहेगा कि रमज़ान का महीना चल रहा है, मुर्गियों का चुनाव क्या वाकई में आपको कोई अलग इशारा है या संकेत देता है, या पीटा इंडिया की एक सामान्य सी पहल है जो इसका चुनाव किया गया है? देखिए, ये किसी रिलीजन से रिलेट नहीं करता है। हमारा ये मैसेज सबको है कि आप जानवरों की तरह, जानवरों के लिए काइंड रहे, जानवर भी डिज़र्व करते हैं आपका काइंडनेस, और जानवरों को आप सुरक्षित रखें, उनको अपनाएं जैसे हम एक दूसरे को अपनाते हैं। और हमारा यही बड़ा संदेश तो हमारा यही रहेगा कि गो वीगन और जानवरों को प्रोटेक्ट करें। और कौन से शहरों में इस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या फिर ये सिर्फ यहीं छत्तीसगढ़ रायपुर की पहल है? हम बहुत सारे शहरों में बहुत अलग अलग कैंपेन्स लेके जाते हैं। रिसेंटली हम लखनऊ में भी गए थे जिसमें हमने दिखाया था कि मीट ईटिंग की वजह से कैसे जानवरों को बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो ये बस खाली लखनऊ तक रायपुर तक हम सीमित नहीं रख रहे हैं। हम हर एक शहर में जाकर अलग अलग विजुअल के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो वीगन जीवन शैली अपनाएं। फेमिनिज्म इज़ नॉट ऑल अबाउट ओनली विमेन ह्यूमन। जी हाँ, यही संदेश देना चाहता है पीटा इंडिया के द्वारा आज जो ये कैंपेन चलाया गया है, उसके माध्यम से यही बताया गया है कि मुर्गियाँ जो होती हैं उन्हें जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है केज में बंद रखकर, वैसे ही वो इसके माध्यम से वे सारे जितने ह्यूमन विमेन हैं, उसके अलावा अन्य जो प्रजातियाँ होती हैं, मादा जो प्रजाति होती है, उसके लिए ये आवाज़ उठाने के लिए सामने आए हैं। वाकई में एक संदेश देने की कोशिश है पेटा इंडिया के द्वारा, जो कई सारे सवाल भी उठाती है, कई सारे मुद्दों पर अपना ध्यान भी आकर्षित करती है। और ख़ास तौर पर इस तरीके का जो प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें लड़कियां और महिलाएं इस तरीके से केज में बंद हैं, वो अपने आप में अनोखा प्रदर्शन है। और यहाँ पर आसपास में जितने भी लोग हैं उन्हें देख रहे हैं, नज़ारे यहाँ पे अद्भुत हैं, और लोग इसको अचंभित होकर देख भी रहे हैं कि आखिर ये है क्या। तो वाकई में यहाँ पर बातचीत का मुद्दा ये बना हुआ है। इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइए। हम ऐसे ही और मुद्दे उठाते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत ज़रूर बनिएगा। कैमरा पर्सन कलीम परवेज़ के साथ द लेंस के लिए पूनम रतोसेन। Hens suffer for eggs. Please go vegan. Hens suffer for eggs. Please go vegan. देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।